एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपका आने वाला टाइम कैसा होना चाहिए फॉर योर इंग्लिश प्रिपरेशन। सी, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो CUET की तैयारी कर रहे हैं, बट अभी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिविल्डर्ड हैं कि उनको लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़ें, है ना, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम कम है तो आप सब नहीं पढ़ सकते, है ना, बुक की एक एक चीज़ नहीं प्रिपेयर कर सकते आप। सो टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है वो बेहतरीन पढ़ना है, अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ना है। सो अब क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे आपके 34-35 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते सेटल होते होते आप लोगों को टाइम लग जाएगा। कभी इधर वीडियो स्क्रॉल करोगे, कभी अपना माइंड मेकअप करोगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि माइंड मेकअप करते करते हमें टाइम लग जाता है। सो अगर मैं इधर के 2 दिन हटा दूँ और बाद के 2 दिन रिविजन के हटा दूँ, सो 30 दिन आपके पास अप्रॉक्सीमेटली है। तो 30 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी करें तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपका फोकस जो है वो अभी इस चीज़ पर होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ले दे करके बचे हुए हैं 30 दिन, राइट। तो अब 30 दिन में आपको क्या क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, देन आपको प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देना है, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपको डेवलप करनी है। अब CUET एक ऐसा एग्जाम है बेटा जिसमें अगर आप लैंग्वेज के पेपर को देखोगे तो कॉम्पिटिशन डे बाय डे बढ़ रहा है। जहाँ डोमेन्स के सिलेबस को कम किया गया है, डिलीटेड पोर्शन हटा दिया गया है, वहीं पर ही आप लैंग्वेज में देखोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी होती हैं, आ जाती हैं। जैसे 2022, 23, 24, 25 का आप सिलेबस उठा करके देखोगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो यू गेट एन आइडिया कि आपके जो विकैबुलरी है वो धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ लेकर के जाए जा रहे हैं। पैसेज का बोलते हैं, ये पोइट्री एक्सट्रैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, है ना। फिर एनालॉजी के क्वेश्चंस, क्लॉजेस के क्वेश्चंस, है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर आप 22 से लेकर के 25 तक का सिलेबस देखोगे तो आपका जो एग्जाम का लेवल है वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। सो मेक श्योर कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, तो अब नॉर्मल चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप विकैबुलरी के लिए भी जा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप वो विकैबुलरी पढ़ो जो एडवांस्ड है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि देयर इज अ वर्ड, है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है डेंजरस, तो डेंजरस वर्ड नहीं आता, सबको पता है। पेरिलस आपके एग्जाम में आ सकता है, हजार्डस आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ईजी होगा आपके लिए वहाँ पर पेपर दे पाना और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट ऑफ बेस्ट कर पाना। नाउ CUET के एग्जाम के बारे में सबको पता है, और लैंग्वेज आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, ये भी पता है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी जाओ, BHU, DU, JNU, है ना, हर यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज इज़ वन पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, और लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है। अब एक अच्छे मार्क्स कितने हो सकते हैं लैंग्वेज के पेपर में? देखो 250 नंबर का पेपर आता है, आपको मिनिमम मतलब एटलीस्ट 200 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। अगर आपका 220 से 230 स्कोर जाता है तब जाकर के आपको टॉप नॉच कॉलेजेस मिल सकते हैं। आप मान रहे हो ना, मतलब अगर आपको DU के SRCC में पढ़ना है ना, या फिर हिंदू में पढ़ना है, हंसराज में पढ़ना है, सो आपके लिए इंग्लिश एक गेम चेंजर हो सकता है। BHU में भी लैंग्वेज GAT मैक्सिमम कोर्सेज के लिए चाहिए होता है, तो लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे चाहिए ही होते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले रहेगा आपका विकैबुलरी का। विकैबुलरी विल बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। कोशिश करिए 15 से 20 वर्ड डेली लर्न करिए, और ऐसा नहीं है कि आप 15 से 20 वर्ड सिर्फ वर्ड एज अ वर्ड लर्न कर रहे हो। आप 15 से 20 वर्ड आप कौन से लर्न करोगे? रूट वर्ड्स। अगर आप रोज़ के रोज़ 15 से 20 नए रूट वर्ड लर्न कर रहे हो ना, तो उन 20 रूट वर्ड से आप 200 विकैबुलरीज बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं हो कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों की 1000 विकैबुलरी की सीरीज़ चलाई हुई थी CUET अड्डा पर, 10 दिन की है, उसको देख लो। आप आराम से 1000 विकैबुलरी उससे प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। साथ ही साथ में मैं आपको ये बोलूँगी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको करियर्स अड्डा के चैनल पर विकैबुलरी वर्ल्ड की बुक मिल जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस पे होना चाहिए। अगर आपका सटल जो एक होता नहीं है प्रैक्टिस सबको करनी है, वो किसी करनी है, फॉरेन वर्ड्स, होमोफोन्स और फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब लिमिटेड है, होमोफोन्स लिमिटेड है, फॉरेन वर्ड्स लिमिटेड है। तो अगर वो लिमिटेड आप एक बार रीड भी कर लोगे और कहीं ना कहीं ऐसा आप निमोनिक्स बना रहे हो, पिक्चराइजेशन कर रहे हो, तो उससे कनेक्शन इजीली मिल जाता है। बाकी कोशिश करिए कि आप जो पुराने वर्ड्स हैं उनको हर 3 दिन में रिपीट ज़रूर करो। बार बार पढ़ने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड स्टोर हो जाते हैं, उनको अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोशिश करिएगा जितना ट्रिक बेस्ड जा सकते हैं, एक तो थीम, दूसरा रूट वर्ड और तीसरा निमोनिक, ये सब मैंने 1000 विकैबुलरी सेशन में करवाया हुआ है, उसे फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए अपने अंदर मिलेगा।
नाउ सेकेंड पार्ट आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप चाहते हो ना 200 नंबर स्कोर करना, आप विकैबुलरी और आरसी पर सबसे ज़्यादा फोकस कर लो। देखो विकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको काफ़ी स्कोर करने में मदद करेगा। सो कोशिश करिए बेयर मिनिमम 3 पैसेजेस डेली प्रैक्टिस करिए। 2 पैसेज अगर आप कर रहे हैं तो एक पोइट्री एक्सट्रैक्ट आपका होना चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से आरसी एक्सप्रेस बुक पूरी प्रोवाइड करी हुई है। अगर आप इंग्लिश विद रुबैका मैम टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ना लिंक मिल जाएगा ई बुक्स का, क्योंकि अब हार्ड कॉपीज़ आप करोगे आएगी पता नहीं कब तक, फिर कब प्रैक्टिस करोगे। इससे बेटर है रोज़ आप वो आरसी बुक से आरसी प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ 191 रुपीज़ की है, ठीक है ना। तो आपको हेल्प करेगी ऑब्वियसली। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ईजी, मॉडरेट, फिर हाई लेवल, इस तरह की आपके आरसीज़ है वहाँ पे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के आरसीज़ भी हमने वहाँ पर डाले हुए हैं। इसमें टोन बेस्ड क्वेश्चन की क्रिटिकल है, सरकास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है ना। क्वेश्चंस कंक्लूजन ड्रॉ करने के ऊपर बेस जा सकते हैं, विकैबुलरी पूछी जा सकती है, तो उसके ऊपर बेस आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मेक श्योर जब आप प्रैक्टिस में हो तो बहुत जल्दी जल्दी मत पढ़ो, आप समझ करके करो। जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब हफ्ते भर आप ये काम कर लोगे ना, आराम करके समझ करके पैसेज को पढ़ते हो, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देखो सब कुछ आपके काम का नहीं होता आरसी में। आपके काम की चीज़ें क्या होती है, नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब, है ना, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ये सब आपके काम का नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप अपनी सिर्फ थीम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि पैसेज में क्या क्या रहा है, फिर क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करो, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बहुत जल्दी नहीं पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। रेगुलर रिविजन, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। वीक एरियाज फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी प्रोग्रेस को डेली, है ना, एनालाइज करना जरूरी है कि आरसी में भी किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं। अब आई बात ग्रामर की। ग्रामर कंपैरेटिवली विकैबुलरी और आरसी के कम आता है, बट कुछ भी हो सकता है। 2023 में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रामर आएगी, बट सबसे ज़्यादा ग्रामर ही आ गई। सो मेक श्योर कि ग्रामर विल बी योर एक्यूरेसी बिल्डर। रिवाइज एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन टॉपिक कौन से होंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, प्रेपोजिशन पढ़ लो। इसके अलावा सटल टॉपिक में आप एडजेक्टिव और एडवर्ब भी पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और मॉडल पढ़ोगे ना तो विकैबुलरी के अलावा ग्रामर में अगर आप देखोगे क्वेश्चंस तो वर्ब के ऊपर ज़्यादातर आते हैं, वर्ब टेंस के ऊपर ज़्यादा आते हैं और आर्टिकल प्रेपोजिशन के ऊपर। सो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। कोशिश करो 15 से 20 डेली के भी अगर ग्रामर के क्वेश्चंस कर ले रहे हो ना, आप देखो पूरा टॉपिक पढ़ने बैठोगे क्वेश्चंस हो सकता है ना, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू अगर टॉपिक्स पढ़ने बैठोगे तो ईजी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको अपनी एक प्लेलिस्ट सजेस्ट कर सकती हूँ, जो भी बच्चे वाईटी वाले हैं उनके लिए 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रुबैका मैम। आप सर्च करोगे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। छोटे छोटे से रूल हैं, 5-5, 10-10 मिनट में मैंने सारे के सारे रूल्स आपको पढ़ाए हुए हैं। उससे आपका पूरा ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं पढ़ना है इंडिविजुअल ग्रामर, ये कर लो, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और काफ़ी अच्छा भी फील करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज MCQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ गेम चेंजर होगा आपके लिए। करियर अड्डा की आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतने क्विजेज मिलेंगे, कोई कमी नहीं है। डेली 20 विकैबुलरी के MCQ करो, 15 ग्रामर के MCQ करो, एक आरसी सेट तो लगाओ ही लगाओ बेयर मिनिमम। मैक्सिमम मैंने आपको 3 बोले हैं। 3 से 4 ही अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। सबसे ज़्यादा 2025 में आया 10 से 12, वरना बेयर मिनिमम 4 तो आते हैं। 20 नंबर का तो आता ही आता है ना। आप सोचो अगर 10 से 12 आ रहे हैं, है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हो 20 नंबर का दुबई मिनिमम आता ही आता है। अब अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 से 60 नंबर के आ ही जाएंगे। ठीक है ना। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्वियसली आप नहीं सॉल्व कर सकते CUET में, क्योंकि पिछले 10 साल का था ही नहीं, बट सटल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अड्डा की बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 10 साल के। 10 साल क्यों बोल रही हूँ, पहले CUET से पहले CUCET था, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ अपने पेपर करवाती थी, तो उनके भी क्वेश्चंस जो फॉर्मेट है वो उसमें दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा CUET की तैयारी कर रहा होगा या इंडिविजुअल भी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो वो इजीली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मेक श्योर कि आपका जो पैटर्न है वो रिपीटेड रहे, है ना। मतलब एक रिपीटेड मैनर में आपको प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, क्योंकि देखो ना, अगर आप बार बार PYQs कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया आ रहा है कितने डिफिकल्टी ऑफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में भी। अगर आप 12th में भी देखो, 9th में भी देखो, 10th में भी देखो, तो ये आपके एग्जाम में भी होता है, कॉम्पिटिशन में भी, कि रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होता हुआ ना दिखाई दे, बट कॉन्सेप्चुअली वो रिपीट होते हैं, ऑप्शंस रिपीट होते हैं, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है। मेक श्योर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए एक गेम चेंजर डेफिनेटली हो सकता है। सो 10 साल के नहीं, 4 साल के भी पिछले सॉल्व कर लोगे, बहुत है ना। अड्डा के स्टोर पे जाओगे आप लोगों को करियर अड्डा की ऐप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। वीक एरिया अटैक स्ट्रैटेजी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, जब आप अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, आइडेंटिफाई करो कि वीक कहाँ पर हो। विकैबुलरी में वीक हो, आरसी में वीक हो, ग्रामर में वीक हो, रीअरेंजमेंट में वीक हो, कोशिश करो 30 से 40 मिनट आप स्पेंड करो,
है ना, सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का। नहीं कर पा रहे हो तो इंडिविजुअली वीडियोज़ हैं बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, उसमें मैंने प्रॉपर पूरी ट्रिक्स बताएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड मोर। कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। रिविजन ऑब्वियसली आपके लिए की सक्सेस हो सकता है। यहाँ पे रिविजन प्लान क्या होना चाहिए, 7 दिन कोशिश करिए आप विकैबुलरी पे फोकस करिए, है ना, मतलब 7 से लेकर के 14 दिन आप ग्रामर पढ़ करके ग्रामर रिवाइज करिए, है ना। इसके अलावा डे 21 में आपको फुल मॉक्स और एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है, और फिर डे 30 आने के बाद आपको फाइनल रिवीजन ही करना है। सो 1 से लेकर के 7 तक विकैबुलरी प्लस आरसी का फोकस लेकर के चलना। 7 से लेकर के 14 डेज पे चल रहे हो, आरसी मतलब आरसी का अगर काउंट अगर कम करना हो आपको कम कर देना, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस और ग्रामर के रूल ज़्यादा पढ़ना। फिर 14 से लेकर के 21 तक का जो टाइम होगा तो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना कि मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, उसके ऊपर क्वेश्चन करो। और जब तक 30वां दिन आएगा अपने फाइनल रिविजन, एक महा रिविजन टाइप का करना है अपना, जो भी लिखा हुआ है फटाफट उसका रिवीजन कर लो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, हफ्ते में दो, लेकिन मॉक टेस्ट अगर आप रोज देना शुरू कर दोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो बेटा एनालिसिस जरूर करो। अगर रोज एक दिन नहीं दे पा रहे हो तो अल्टरनेट डेज करो। टाइम मैनेजमेंट सीखोगे यहाँ पर, सिली मिस्टेक सीखोगे यहाँ पर, एक्यूरेसी सीखोगे यहाँ पर। ये भी सीखने के लिए मिलेगा कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में। तो ये आपका दिमाग खोलता है, आपको एक होता नहीं है एग्जाम वाला फील देता है। तो सारे चैप्टर्स आपको एक बार 1 बार गो थ्रू जरूर करने हैं। मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना है, वो भी फुल मॉक टेस्ट देना है आपको। एनालिसिस जरूर करना है, रिव्यू करो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, क्या मुझे पहले करना चाहिए था, क्या इजी है, क्या टफ है ना, तुक्का तो नहीं मारा है, या फिर जल्दबाजी में गलत हो गया है, या सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है। ऐसा रूटीन बना करके रखना बेटा। कंसिस्टेंसी ही आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी देगी और स्कोर भी देगी, ठीक है ना। इसी के साथ आई होप कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी बेटा कि टाइमली हम कनेक्ट करते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है, सीयूटी की तैयारी कर रहा है, तो वो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है ना, आरसी एक्सप्रेस की बुक, विकैबुलरी वर्ल्ड की बुक है ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी मेरे इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो उसको स्कैन करके आप ले सकते हो। दूसरा, ये मेरी मेल आई डी है rebecca.aga@247.com। सो इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ एडवाइस आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। बाकी प्रतिज्ञा बैचेस लॉन्च बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट पे हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है। हम पूरा सिलेबस आपको कवर करवा रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको डीपीपी दे रहे हैं कि भाई जो पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस कर ले। उसके अलावा हमने आपको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस देने के लिए मॉक टेस्ट दे दिया है कि आप एग्जाम का फील ले लो, जो बहुत ज़रूरी होता है। और फिर एक महा रिविजन सेशन भी दिया है जो बच्चा अपने आप नहीं कर सकता, तो वो अलाइन प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जस्ट 1999 रुपीज़ में, डोमेन्स के साथ। सो अगर आपको ये प्रिपरेशन से अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ानी है तो आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। डोमेन्स के साथ ये 2999 का है और लैंग्वेज जीएटी का बैच आपका 1999 का है। सो अगर आपको ये बैच लेना है तो आप करियर्स डा के स्टोर पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। मैं एक बार आपको पीडीपी ओपन करके दिखा देती हूँ। देखो, आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाओगे, ठीक है ना, और आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जैसे ही जाओगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, ठीक है ना। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आप देखो, लैंग्वेज जीएटी के लिए अगर जाओगे, इंडिविजुअल भी इंग्लिश का बैच अवेलेबल है अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना हो तो। देखो, आपके ऊपर है, आपको वाईटी से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, आप यूट्यूब से पढ़ो। बस अगर थोड़ा सा आपके साथ ऐसा है कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, बेविल्डर्ड हो, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, अलाइंड प्रिपरेशन करनी है आपको, तो वो आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से। ये आपका प्रतिज्ञा बैच है सिर्फ इंग्लिश का सिर्फ बैच आपको 1299 का दिख रहा है। बट अगर आप इसको RA99 याद रखिएगा, RA99 कोड पर लेते हो तो आपको ये कितने का मिल जाएगा, 999 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ 999 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको ये। लेकिन याद रखना, इंग्लिश के लिए, सिर्फ इंग्लिश के बैच के लिए आप RA99 कोड लगाओ। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं लैंग्वेज जीएटी का प्रिपरेशन करूँ या लैंग्वेज जीएटी के साथ डोमेन्स की प्रिपरेशन करूँ, तो सपोज आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, जिस भी बैच के हो आपको ना ये प्रतिज्ञा 2.0 पे क्लिक करना है। मेरी मानो तो ई बुक्स वाला लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ना चाहते हो, आपका आई इशू है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। बहुत प्रॉपर 360 डिग्री प्रिपरेशन मिलेगा। आपका कॉल है बेटा, आपकी नीड क्या है, अपनी नीड को समझो, उसके हिसाब से ऑल द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर, है ना। इसी ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इसी ऐप पर आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, इसी ऐप पर आप लोगों को लाइक इंडिविजुअल बैचेस भी मिल जाएंगे। तो आइडेंटिफाई योर नीड एंड गेट व्हाट यू वांट टू। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट, आई एम विद यू। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, विल ट्राई टू क्लियर इट। थैंक यू, बाय बाय।